अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। इस वक्त तकरीबन 196 या 200 के लगभग ममालिक मौजूद हैं। ठीक है, इन 200 में से इन 204 में से सिर्फ इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जिसने बैक वक्त दो मुख्तलिफ जो राइवलरीज हैं एक दूसरे की, दो मुख्तलिफ ममालिक जिनकी आपस में जंग चल रही है उनका बैक वक्त दौरा किया है और दोनों ममालिक में डंके की चोट पर यह बात की है कि दोनों ममालिक आपस में एक टेबल पर बैठकर कोई पीस एग्रीमेंट तय करे और दुनिया में अमन और शांति का जो नया चैप्टर हो उसको शुरू करने। बिल्कुल, इस बात से मैं जी। और अल्लाह ने मुझे मुस्लिम पैदा किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आज दिल से कह रहा हूँ कि जैसा इंडिया है ना, हम 2 दफा पैदा होकर भी वैसे नहीं होते। ये आप देखें, इंडिया की आवाम, इंडिया के लोग, इंडिया के प्लेयर्स इंडिया के साथ खड़े हैं, पैसे दे के आवाम के लिए वो जीते हैं, लोगों का हौसला अफजाई करते हैं। हाँ, मैं भी भिखारी हूँ, हमारे वजीर आजम भिखारी। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का इतना पावर आ चुका है कि ये रशिया यूक्रेन का जंग को रुकवा सकता है। आपको मालूम होगा, पाकिस्तान के लोग भी देखकर हैरान हो रहे हैं। दोस्तों भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ था। एक 75-78 साल के बाद भारत के पास इतना पावर आ चुका है कि वो किसी भी जंग को रुकवाने के लिए जो है बड़े से बड़े कंट्री जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी अमेरिका के जो बाइडन जो हैं वो मोदी को फ़ोन करके बोले हैं कि आप जो है रसिया और यूक्रेन में जो जंग चल रहा है इसको शांति करने के लिए, इसको सुलह कराने के लिए जो है एक आप मीटिंग रखिए जिससे दोनों के बीच बात हो जाए और युद्ध जो है यहीं पर ख़त्म की जाए। इस तरह के जो है बात जो है न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। पीएम मोदी का पावर और भारत का पावर देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कि इसमें भारत इतना अपने आप को बना लिया है कि बड़े से बड़े कंट्री जो हैं भारत के सिफारिश कर रहे हैं युद्ध रोकवाने के लिए। दोस्तों ये देखकर पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर मुश्किल में है लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को, ठीक है जी, और एक ही बात हुई है और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर, बात नहीं हुई बांग्लादेश के ऊपर, बात किसी और टॉपिक के ऊपर नहीं हुई, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए, ये है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखें जब कुछ चल रहा है, मोदी साहब ने बहुत दफा ये कहा, पुतिन के सामने बैठ भी कहा है कि पुतिन ये इरा जो है वॉर का नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन आज देखिए इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी पॉलिसीज ऐसे जो कभी किसी के मुद्दे में नहीं घुसता। आज इंडिया को बुलाया जा रहा है, आज इंडिया की हेल्प मांगी जा रही है। तो इंडिया के मोदी साहब ने जो बाइडेन की कॉल बंद होते उन्होंने कॉल की है पुतिन को, पुतिन से बात की है कि हम जो है रशिया और यूक्रेन की जो है जंग बंदी करवाने की बात करें। सर यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि देखिए अमेरिका जैसा मुल्क जो है आज वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि इंडिया के बलबूते बैठा हुआ है। जो जप्पी मोदी साहब ने रशिया में पुतिन को डाली, वो जप्पी की तो वाह हो गई, यूरोप को समझ आ गई कि भाई पुतिन अगर मानेगा तो मोदी की बात मानेगा। अब इस वक्त तकरीबन 196 या 200 के लगभग ममालिक मौजूद हैं। ठीक है, इन 200 में से इन 204 में से सिर्फ इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जिसने बैक वक्त दो मुख्तलिफ जो राइवलरीज हैं एक दूसरे की, दो मुख्तलिफ ममालिक जिनकी आपस में जंग चल रही है उनका बैक वक्त दौरा किया है और दोनों ममालिक में डंके की चोट पर यह बात की है कि दोनों ममालिक
आपस में एक टेबल पर बैठकर कोई पीस एग्रीमेंट तय करे और दुनिया में अमन और शांति का जो नया चैप्टर हो उसको शुरू करने। बिल्कुल, इस बात से मैं जी। इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिकली डे बाय डे, ठीक है ना, हर आए दिन के साथ इंडिया इज ग्रोइंग अप। और आप ये महसूस करें कि नवाब मोदी जी एक जो दुनिया के उफक पर मौजूद ताकतवर लीडर मौजूद हैं, चाहे प्यूटन है, शी जिनपिंग हो गया, उसके साथ साथ जो बाइडन हो गया, उसी फहरिस्त में नवाब मोदी जी कहीं ना कहीं आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के कंसेंसस, जिस तरह की बातचीत इन बड़े ताकतवर लीडर्स के दरमियान आपको दिखाई दे रही है, तो मोदी जी उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो दैट्स ए गुड एंड अमेजिंग थिंग बस फॉर दिस कॉन्टिनेंट। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस एशिया से भी कोई ताकतवर ऐसा लीडर कह लें या कोई ऐसा रहनुमा या इस तरह की कोई शख्सियत सामने आ रही है कि जिससे बातचीत की जा रही है। यहाँ मैं आपको शाइला एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा फॉरेन अफेयर्स के एतबार से। फॉरेन अफेयर्स के मैदान पे जिस तरह मोदी जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, यकीन जानिए कि एक के बाद एक आपको छक्का पवेलियन से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बड़ी मिसाल आपको मैं हालिया बताऊं। देखें, यूक्रेन की से जाने से पहले मोदी जी से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं रशिया नाराज़ ना हो जाए उनसे, और रशिया के दिल में या गुमान में इंडिया के लिए कोई किसी किस्म की खलत जन्म ना ले ले। तो मोदी जी को ये यकीनन बताया गया कि आप रिस्की हो सकता है, रिस्की हो सकता है, तो आप इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो फ़ज़ाई रूट इख्तियार करें वो रशिया से होकर जाएं यूक्रेन की तरफ, ताकि रशिया को भी एक गुडविल जेस्चर मिल जाए और उसको भी वो एतमाद में ले सकें और साइन ये रशिया को भी दिखा दें कि ये जो स्ट्रेटेजिक मूव चली जा रही है, दिस इज़ आवर रिलेटेड टू आवर इंटरनेशनल अफेयर। भारत, आपको मालूम होगा कि भारत में मोदी जो है वो पोलैंड गए हुए थे, साथ में वहाँ से पोलैंड से वो यूक्रेन की राजधानी कीव गए थे। कीव में जाने के बाद जो है वहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिले थे और वहाँ पे भी जो है शांति और युद्ध रोकने की बात हुई थी कि युद्ध में कुछ भी नहीं रखा है, शांति से हर चीज़ का मसला का हल निकल सकता है। और यही बात 1 महीने 1.5 महीने पहले जब वो रूस में गए थे तो वो भी पुतिन से भी यही बात बोल कर आए थे। अब इसको लेकर के जो है अमेरिका बहुत ही अग्रेसिव नज़र आ रहा है। अमेरिका जानता है कि हम, अमेरिका की बस की है नहीं कि ये युद्ध रुकवा सकते हैं, ना अमेरिका रुकवा सकता है और चीन तो रुकवाएगा ही नहीं, क्योंकि चीन तो हर देश के जो है हड़पने के चक्कर में लगा रहता है। तो इन लोगों की बस की बात नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो है, अब ये न्यूज़ जो इस तरीके से वायरल हुआ, पीएम मोदी रसिया गए, साथ में यूक्रेन गए, यूक्रेन का भी वीडियो रूसी मीडिया में दिखाया गया, अमेरिका मीडिया में दिखाया गया, यूक्रेन की मीडिया में दिखाया गया। मोदी उस समय हर देश में, पूरे देश में छा गए थे, पूरी दुनिया में छा गए थे। तो अमेरिका को भी अब पता चल चुका है कि भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जो यूक्रेन और रसिया का जो जंग चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ जो है भारत ही रुकवा सकता है। और भारत के वो लीडर जो है वो नरेंद्र मोदी जी है, उन्हीं के बदौलत ये युद्ध रुकेगा, नहीं तो युद्ध रुकने वाला नहीं है। ये बात अमेरिका को पता चल चुका है और इसीलिए बार बार पीएम मोदी से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको युद्ध को रुकवाने के लिए आप एक सीक्रेट मीटिंग रखें।